नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। क्या आप जानते हैं कि आपके हथेली में करोड़पति एवं अरबपति बनने वाले कुछ चिन्ह होते हैं। यही वो चिन्ह होते हैं जो आपको ज़मीन से लेकर आसमान तक का सफ़र तय कराता है। बिल्कुल हम उन्हीं चिन्हों के विषय में बात करेंगे। ये एक विशिष्ट हथेली है। हम इसमें यदि चिन्हों की बात करें तो ये देख लें, इनकी एक रेखा बिल्कुल सनीपी गई है जिसे हम भाग्य रेखा कहते हैं। ये देख लीजिए, बिल्कुल स्पष्ट। दूसरी यही भाग्य रेखा से निकलती हुई सूर्य रेखा, इसी भाग्य रेखा से निकलती हुई बुद्धि और व्यापार की रेखा। यह चिन्ह सामान्य चिन्ह नहीं है, लाखों में किसी एक व्यक्ति के हथेली में मिलती है। सब विशिष्ट चिन्ह है, ये सभी के हथेली में नहीं होती। हम इनकी भी बात करेंगे। आइए एक एक करके सभी चीज़ें को हम शुरू करते हैं। इस हथेली में हम जब देख रहे हैं तो सबसे पहले हमें लाइफ लाइन देखनी चाहिए, बिल्कुल लंबी साफ सुथरी, और ये क्लियर अवस्था में लाइफ लाइन शुक्र क्षेत्र को घेरती हुई। तो लंबी आयु को प्राप्त करेंगे ये तो तय है, चूँकि लाइफ लाइन यहाँ लंबी है। लाइफ लाइन जा कहाँ रही है? शुक्र को घेर रही है, बिल्कुल कर्व होते हुए। तो कहीं न कहीं परंपरागत वर्क, कहीं न कहीं अपने निवास स्थान, अपने मूल स्थान, अपने जन्म स्थान पर रहकर ऐसे जातक अधिक उन्नति करते हैं। अर्थात ये जहाँ रहते हैं, जहाँ इनका पैतृक है, दादा है, पिता है, परदादा रहते हुए है, ऐसे स्थान पे ये जातक विशेष उन्नति करेंगे। एक चीज़ें यहाँ क्लियर दिख रही है। अब दूसरी चीज़ें इसमें जो महत्वपूर्ण है, लाइफ लाइन और मस्तिष्क रेखा दूर तक साथ चली है। तो ऐसे जातक कहीं न कहीं समझदार बहुत अधिक होते हैं। किसी भी कार्य को काफ़ी सोच विचार के करते हैं, गंभीरता के बाद परिणाम दुष्परिणाम सोचने के बाद ही कार्य में हाथ डालते हैं। साथ में परंपरागत चीज़ों को मानने वाले, रीति रिवाजों को मानने वाले ऐसे जातक होते हैं, क्योंकि मस्तिष्क रेखा और लाइफ लाइन काफ़ी दूर तक साथ में। और एक चीज़ें और है, इस प्रकार की स्थिति प्रारंभिक जीवन में संघर्ष को भी दिखलाती है, प्रारंभिक जीवन में संघर्ष को भी दिखलाती है। मस्तिष्क रेखा यहाँ से दो भागों में बट रहा है। मस्तिष्क रेखा छोटी है, तो एक चीज़ें ये बतलाती है, मस्तिष्क रेखा दो भागों में बटना शुभ स्थिति है, लेकिन मस्तिष्क रेखा का छोटा होना कभी कभी निर्णय लेने में असमंजस की स्थिति उत्पन्न करता है, कि निर्णय लेने में, सटीक निर्णय लेने में इनको काफ़ी समय लग जाता है। एक चीज़ें ये मस्तिष्क रेखा इनकी हथेली में कह रही है। अब आइए हम विशिष्ट चिन्हों के विषय में बात करते हैं। मणिबंध से निकली भाग्य रेखा बिल्कुल शनि में जा रही है। तो मणिबंध से निकली भाग्य रेखा कहीं न कहीं ये बतलाती कि ऐसे जातक स्वयं के बल पर उन्नति प्रगति अवश्य करेंगे। स्वयं के बल पर ऐसे जातक स्वयं के बल पर उन्नति करते हैं, और कम उम्र से ही धन के संबंध में इनको समझ हो जाता है। व्यवसाय के संबंध में ऐसे जातक को या पैसे को समझना ये कम उम्र से ही शुरू कर देते हैं। एक चीज़ें ये दिखला रही है, बिल्कुल लंबी और साफ सुथरी भाग्य रेखा, अर्थात ये वर्क करते चलेंगे और इनका भाग्य इनके साथ चलता रहेगा। मतलब ये परिश्रम करेंगे और उसी रफ्तार से ये जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे धन संपत्ति के मामले में। एक चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट क्लियर है। अब सबसे अधिक विशिष्ट चिन्ह जो इसमें दिख रही है, भाग्य रेखा से निकलती हुई सूर्य रेखा। यह रेखा आपको हजारों में किसी एक व्यक्ति के हथेली में मिलता है। हजारों नहीं, मैं लाखों में भी कह सकता हूँ जो चिन्ह इनकी हथेली में बन रहा है। ये देख लीजिए, यह चिन्ह देखिए, निकलती हुई सूर्य रेखा भाग्य रेखा से निकल रही है, और इनकी व्यवसाय की रेखा भी भाग्य रेखा से निकल रही है। अब देखिए, इन तीन रेखा का कॉम्बिनेशन यहाँ ज़बरदस्त है। कहाँ बन रहा है कॉम्बिनेशन? राहु क्षेत्र पर। मतलब इनको अचानक से सफलता भी मिलेगी ज़बरदस्त। रातों रात इनकी किस्मत बदलेगी, भाग्य बदलेगा, और करोड़पति अरबपति ऐसे जातक हो जाएंगे। भाग्य रेखा से निकलने वाली सूर्य रेखा अपने आप में एक राजयोग को दिखलाता है। कहने का अर्थ होता है कि सूर्य क्या करता है, जातक के नाम को, यश को, मान को, सम्मान को एक ब्रांड के रूप में समाज में फैलाता है। मतलब आपको लोग दूर दूर तक जानेंगे, आपका नाम और यश मान सम्मान फैलेगा। साथ में सूर्य को राज्य में द्वारा लाभ को भी दिखलाता है, राज्य से लाभ। ऐसे जातक यदि गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ते हैं, चाहे नौकरी करें या गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के कार्य करें, इनको विशेष लाभ लाइफ में पहुंचने वाला है। लंबी सूर्य रेखा किसी न किसी
एक कार्य में इनको दक्ष बनाता है, जिनके कारण इनको दूर दूर तक लोग जानते हैं, जो भी कार्य में ये दक्ष हों। अब है कि इनका नाम भी साथ चल रहा है और कर्म और भाग्य भी साथ चल रहा है। भाग्य रेखा भी बिल्कुल चल रही है, मतलब इनका भाग्य भी चमकते रहेगा, धन भी यहाँ बढ़ते रहेगा, वर्क भी बढ़ते रहेगा, इनका नाम भी बढ़ते रहेगा। ये दो चीज़ें बिल्कुल क्लियर है। धन भी बढ़ते रहेगा, मतलब व्यवसाय भी इनका रातों रात नहीं, ये लगातार चलते रहेगा, व्यवसाय इनका बढ़ते चला जाएगा। इनका नाम और सम्मान भी धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी इनकी बढ़ते चली जाएगी, ये रफ्तार पकड़ेगी तो रुकेगी नहीं। अब तीसरी रेखा यहीं पर से देखिए, व्यवसाय की रेखा भी चल रही है। मतलब ऐसे जातक में जन्मजात व्यवसाय के गुण है, अर्थात बचपन से ही चीज़ों की समझ, व्यवसाय की समझ, मनी मैनेजमेंट की समझ, कार्य करने की समझ इनके अंदर में है। किसी के साथ डील करने की समझ, सबसे अधिक बड़ी बात होती है कि ये व्यवसाय या बिजनेस की रेखा कही जाती है। एक सफल बिजनेसमैन की बात करने की कला, अपनी बात लोगों की समझाने की कला बहुत ज़बरदस्त होती है एक सफल बिजनेसमैन में। और ये बुध की रेखा बता रही है कि ये लोगों के साथ इनको डील करने में समझाने की विशेष कला है, लोगों को बीच अपनी बातों को रखकर अपने पक्ष में कर सकते हैं। और ऐसे जातक व्यवसाय किसी भी क्षेत्र में ये व्यवसाय करें, अत्यधिक सफलता यहाँ पर मिलेगी। ये बिल्कुल साफ़ सुथरी स्पष्ट दिख रही है। ये देख लीजिए, इस स्थान से राहु से निकल रही है, ये सूर्य भी यहाँ से है, और इनकी भाग्य रेखा भी देख लीजिए इस प्रकार से जा रही है। हालांकि ये भाग्य रेखा बिल्कुल मणिबंध से निकली। यह चिन्ह इनके हथेली में है। ऐसा विशिष्ट चिन्ह आपको लाखों में किसी एक व्यक्ति के हथेली में मिलेगा। अब आइए हम ये चिन्ह कितना इनके हथेली में वर्क करेगा, इसके विषय में भी हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों की बात कर लेते हैं। कितना वर्क करेगा, तो अब देखिए इनकी हथेली में बुध पर्वत मजबूत है, अर्थात ये अपनी बातों को लोगों को समझा सकते हैं, लोगों के साथ व्यावसायिक डील कर सकते हैं, नए कार्य करने की क्षमता इनके अंदर में है, वाक कला और वाणी की कला इनके अंदर में है। ये बुध इनको दे रहा है। इनका मंगल क्षेत्र उन्नत है, तो कहीं ना कहीं भूमि संबंधित कार्य से इनको लाभ होता हुआ दिख रहा है। ये कार्य कृषि संबंधित हो सकता है, भूमि से संबंधित अर्थात रेत बालू खदान का वर्क, तेल का वर्क, जितने भी भूमि से निकलते हैं, लकड़ी का वर्क या रियल इस्टेट का वर्क, इनसे इनको अत्यधिक लाभ यहाँ पहुँचने की संभावना है। मंगल उन्नत है, तो कहीं ना कहीं जातक को अत्यधिक क्रोध भी आता है। क्रोध पे नियंत्रण रखेंगे तो जीवन में ऐसे जातक विशेष सफल होंगे। शुक्र शुभ अवस्था में है, अर्थात जीवन में भौतिक सुख सुविधा की कमी नहीं होगी। चंद्र उन्नत है, अर्थात मन की कल्पना शक्ति भी हावी है और कल्पना को यथार्थ में बदलेंगे, अर्थात मन में जो विचार चलता है उन पर ये वर्क करके जीवन में आगे बढ़ेंगे। ये 3-4 चीज़ें बिल्कुल क्लियर इनकी स्पष्ट कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि गुरु पर्वत फैली हुई है लेकिन सामान्य अवस्था में है, शनि पर्वत भी सामान्य अवस्था में है और सूर्य पर्वत भी सामान्य अवस्था में है। यदि ये पर्वत किसी जातक के हथेली में मजबूत अवस्था में रहता है और साथ में ये रेखाएं उपस्थित रहती है, तो ऐसे जातक को अरबपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा नहीं ये जातक अरबपति नहीं बनेंगे, ये भी अरबपति बनेंगे, लेकिन इनको परिश्रम अधिक करना होगा, क्योंकि पर्वतों की स्थिति कहीं ना कहीं इनको जो है संघर्ष बढ़ा रही है लाइफ में। ये 3 पर्वत सामान्य अवस्था में है जो लाइफ में संघर्ष बढ़ा रही है। चौथी, इनकी कनिष्ठिका उंगली थोड़ी छोटी पड़ रही है, इस पर्वत से छोटी। इस पर्वत से छोटे होने का अर्थ है कि जीवन में आपको सफलता प्राप्त करने के लिए और लोगों की अपेक्षा संघर्ष अधिक करना पड़ेगा। तो कुल मिला के इस हथेली की स्थिति बहुत ही शुभ है। ऐसे जातक जीवन में अत्यधिक उन्नति और प्रगति करते हैं। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।